और टारगेट नियर बाई है तो मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भैया इससे मैं लॉस भी ना लूँ, क्योंकि इतना देर मैंने होल्ड किया, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इससे मैं लॉस लेके जाऊँ। किस बेसिस पे? क्योंकि आप पहले थे, प्रॉफिट आपके हाथ से निकल गया, आपको वापस पकड़ना है। आप वहां पर सारा ट्रेड का लॉजिक, कॉन्सेप्ट सबका सब भूल जाते हो। पिछले 55 घंटों से मैंने एक ट्रेड होल्ड किया है, ना वो ट्रेड मेरा टारगेट दे रहा है, ना वो ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, बट स्टिल मैं उस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ, और उस ट्रेड की वजह से कोई भी मैं दूसरा ट्रेड प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। वेल, आप लोगों का जेन्युइन सा क्वेश्चन आएगा कि भाई आप ट्रेड एग्जिट कर लो, दूसरा ट्रेड प्लान कर लो। पता है सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, जब हम ट्रेड में घुसते हैं और ट्रेड में एक अच्छा लॉजिक होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आपकी अच्छी स्ट्रेटजी की बेस पर ट्रेड आपने लिया होता है, बट आपका ट्रेड अगर आपको टारगेट नहीं देता है, स्टॉप लॉस नहीं देता है, आप बीच में एग्जिट कर देते हो। वो बीच में एग्जिट करने से कितनी बड़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ट्रेडिंग करियर के अंदर, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर टारगेट्स पूरा लेते नहीं है और स्टॉप लॉस बहुत लंबा होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़े लॉसेस मार्केट में फेस करने को मिलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि हमारा चैनल 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने जा रहा है। तो आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है, और आप इस ट्रेड के अंदर जो मैंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। सो इस ट्रेड को मैंने समवेयर यहाँ कहीं से उठाया हुआ था, और पहला मेरा जो स्टॉप लॉस था इस स्विंग के नीचे मैंने शिफ्ट किया हुआ था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो मैंने जब आपके लिए रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने बताया हुआ था कि मेरा एक ट्रेड चल रहा है। फिर उसके बाद ये स्टॉप लॉस से कुछ पॉइंट से छोड़ा, ये अपसाइड मोमेंटम दिया, कुछ टारगेट की मतलब कुछ अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा था, मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा था पहले, फिर ये वापस से नीचे आया, फिर इसने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद अगेन ऊपर जा रहा है और अभी इस एरिया के आसपास से होल्ड कर रहा है। और करंटली इसमें मेरा 3800 से लेकर $4000 के आसपास का प्रॉफिट है, यानी 3-3.5 लाख रुपए के प्रॉफिट में ट्रेड मेरा भी घूम रहा है। ठीक है, सो अब इस ट्रेड में अगर आप टाइम देखोगे ना, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, अब यहाँ से आप टाइमिंग कैलकुलेट कर लो कि इस ट्रेड के अंदर मेरे को कितना टाइम हो चुका है। ऑलमोस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 54-55 घंटे इस ट्रेड के अंदर हो चुके हैं, 2 दिन से ज़्यादा इस ट्रेड को मैं अभी होल्ड किए हुआ हूँ, और आज शाम तक शायद तीसरा दिन या 2.5 दिन हो जाएंगे, या कल सुबह भी अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ, अगर यहाँ तक का भी टारगेट नहीं देता तो हो सकता है 3 दिन हो जाए। अब सिंपल सी बात होती है, जब आप ट्रेड देख रहे हो मेरा ना, और लाइव में भी मैं बैठा हुआ था, तो मैंने ट्रेड ये शेयर किया हुआ था कि मैं इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ। अब मैंने इस ट्रेड में सिर्फ एक चीज़ की हुई है, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखा है जो मेरा यहाँ था, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया और टारगेट को छोटा कर दिया। रिस्क रिवॉर्ड मेरा अराउंड 1:3 के अराउंड में है। अगर 1:2 देखोगे तो इसका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसका रिस्क रिवॉर्ड है 1:4। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख रहा होगा 4.3, 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस जाता है तो मेरा $1500 के आसपास का लॉस होगा, टारगेट आता है तो अराउंड $4500-5000 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन हर किसी का ये आएगा, डाउट ये आएगा कि भाई 2 दिन से आपने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है और आप इस ट्रेड में बैठे क्यों, और इस ट्रेड से एग्जिट क्यों नहीं कर रहे हो। अब उसी चीज़ में हम बात करते हैं, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो उसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि क्यों आपको किसी भी ट्रेड के अंदर बिना स्टॉप लॉस या टारगेट लिए बीच में एग्जिट नहीं करना होता है, क्या सिनेरियो बनता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी ट्रेड पोजीशन है और मैंने यहाँ कहीं पे से एंट्री बनाई थी, यहाँ कहीं पर मोमेंटम आ गया और यहाँ कहीं पे ट्रेड चल रहा है। इधर मेरा टारगेट प्राइस है, ठीक है, ये मेरा टीपी हो गया, ये हो गई मेरी एंट्री, ये हो गया मेरा एसएल। ठीक है, 3 जोन होते हैं जहाँ पर आप काम करते हो। अभी मेरा जिसमें टारगेट है स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, फिर मैंने उसको शॉर्ट कर दिया 1:4 रिस्क रिवॉर्ड में, मैं अभी उसको होल्ड कर रहा हूँ, और मिनिमाइज मैंने अपना रिस्क को वहाँ पर कर दिया है। कुछ देर बाद मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पर शिफ्ट कर दूंगा। जब आप ट्रेड करते हो ना, और आप जब थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक होता है मेरा जैसा ट्रेडर जो स्विंग पर काम करता है, जो महीने के 15 से 20 ट्रेड लेगा, 10 ट्रेड लेगा, 12 ट्रेड लेगा, क्योंकि हमको स्विंग पकड़ना होता है। हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं और थोड़ा सा लंबा पकड़ के चलते हैं ट्रेड को। एक वो ट्रेडर है जो कि डेली की बेसिस पे 4-5 ट्रेड लेता है, 10 ट्रेड लेता है, 20 ट्रेड लेता है। वो ट्रेडर को मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग कैटेगरी के बजाय गैम्बलिंग में ज़्यादा कैटेगराइज करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप डेली के 5, 10, 20 ट्रेड ले रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन है, मतलब एक दिन में 24 घंटे मार्केट ओपन है, तो मार्केट कभी बंद ही नहीं होगा। इसका मतलब आपकी ट्रेडिंग कभी बंद ही नहीं होगी। और ट्रेडिंग अगर आप इतनी ज़्यादा करोगे, एक्सेसिव अमाउंट में ट्रेडिंग करोगे, तो आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग क्रिप्टोस को
ट्रेड करना चाहते हो इंडिया के अंदर लीगली, सो देयर इज वन ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन या इथेरियम के, बाकी हर एक कॉइन का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। मेरा जो ट्रेड है फ्यूचर का ट्रेड मैंने लिया हुआ है। एक FIU रजिस्टर्ड है, फुल्ली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशन, अच्छा खासा वॉल्यूम भी इसमें ट्रेड करने को मिल जाता है, तो इलिक्विडिटी वाला इशू आपको यहाँ पर नहीं होगा। ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्रिप्टोज को ही ट्रेड करते हो, क्रिप्टोज के मोमेंटम पकड़ते हो, बट आप उसको ओन नहीं करते। जब आप क्रिप्टोज को ओन नहीं करते, सिर्फ उसके डेरिवेटिव्स पे ट्रेड करते हो, तो आप 30% टैक्स, 1% TDS, अकाउंट फ्रीजिंग, अकाउंट हैकिंग, जितनी भी चीज़ें क्रिप्टोज स्पेस में होती है, ब्लॉकचेन स्पेस में होती है, उस सब से आप बचे रहते हो। और आपका जो इसमें से प्रॉफिट बनता है इसके डेरिवेटिव्स को ट्रेड करके, तो वो इनकम आपकी बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाती है, जिसको आप सेट ऑफ भी कर सकते हो अपने अदर बिजनेस के लॉसेस के साथ या अदर बिजनेस के प्रॉफिट्स के साथ, और जिस टैक्स लाइन में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आपको 10% का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है, इसका एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर हमने जो भी ट्रेड्स होते हैं वो शेयर करके रखता हूँ। ये ट्रेड मैंने लिया हुआ है, फिलहाल 2 दिन से मैंने इसी ट्रेड को हम होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो वो सारे ट्रेड्स जितने भी होते हैं मैं यहाँ पर सबके सब शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ताकि आपको समझ में आए कि क्रिप्टो मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है। तो अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से $3500 के आसपास के प्रॉफिट में आ चुका है, 4000 प्लस ऊपर चल रहा था। ठीक है, तो हम सीधे बात करते हैं कि क्यों बीच में आपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करना होता है। अब मैं यहाँ पर 2 सिनेरियो रख रहा हूँ। आपने एंट्री किया था, राइट, इस जगह पर आपकी एंट्री बनी थी, स्टॉप लॉस के आसपास से ज़्यादा था। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हमने कुछ अमाउंट का प्लान किया होगा कि अगर आपका यहाँ से टारगेट आता है 1:2, तो आपको यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और 50K का आपने यहाँ पे लॉस प्लान किया कि माइनस मेरा 50K लॉस में जाएगा। अब यहाँ पे ना जब हम बीच में एग्जिट करते हैं तो हमारे को इमोशनल डैमेज देखने को मिलता है, या इमोशनल डिसीजंस हम बीच में ले लेते हैं, या थोड़ा सा हमारे ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा टारगेट प्राइस था 1 लाख का, मैंने टारगेट रखा है, मैंने एंट्री रखी है और काफ़ी टाइम हो गया ट्रेड यहीं पर घूम रहा है। अब आपके दिमाग में थॉट आएगा कि यहाँ पे सीधा एग्जिट ले लो, राइट। अब आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया फर्स्ट केस में। एग्जिट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से बड़ा यहाँ से मूव दिया, राइट, 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनाई और एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। सिंपल सी बात बताओ, आपके दिमाग में क्या आएगा? एग्जिट करते ही, क्योंकि आपने अर्ली एग्जिट कर दिया या बीच में एग्जिट कर दिया, ट्रेड लॉस के लिए आपने यहाँ तक होल्ड किया हुआ था और 50,000 के लॉस के लिए आप होल्ड किया हुआ था और 35-40 हज़ार के प्रॉफिट में ही उसको एग्जिट कर दिया। 1 लाख का आपका टारगेट था, आपका सिस्टम कहता है कि 1 लाख के टारगेट तक वेट कर, 50,000 के स्टॉप लॉस पे सिस्टम ट्रेड को क्लोज कर दे, बट आपने 30-35 हज़ार पे एग्जिट कर दिया और आपके एग्जिट करते ही मार्केट 2 कैंडल निकाल के ऊपर चला गया। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आप खुद ही रिग्रेट करो, अबे यार यहाँ पर क्यों एग्जिट कर दिया होगा, मैंने इतना होल्ड कर दिया था, थोड़ी देर और होल्ड कर लेता तो शायद इसमें मेरा बढ़िया प्रॉफिट आया था। अब जब आपका ऐसा रिएक्शन आता है ना, और इतनी देर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट जब फटता है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन आता है कि यार अभी मूवमेंट आ गया है, चलो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि इतनी देर कंसोलिडेट हुआ और अब एक मोमेंटम आया है। आप तो उसमें थे नहीं, बट आपको दिख रहा है कि यार आप इस ट्रेड में यहाँ पे एग्जिट किए हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर घुस जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और आप यहाँ से रनिंग मोमेंटम में प्रॉफिट एंट्री कर लेते हो, जिसको कहते हैं फोमो एंट्री। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब आप फोमो में एंटर करते हो, मीन्स आपने इतनी देर वेट किया था, होल्ड किया था, और आपके एग्जिट होते ही ब्लास्ट आया, ब्लास्ट आती आपको रिग्रेट हुआ, रिग्रेट आती आप अगेन उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी थे बट आप बीच में निकल गए, तो आप अगेन पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो जो मोमेंटम आया उसके अंदर आप घुस जाते हो। किस बेसिस पे? क्योंकि आप पहले थे, प्रॉफिट आपके हाथ से निकल गया, आपको वापस पकड़ना है। आप वहां पर सारा ट्रेड का लॉजिक कॉन्सेप्ट सबका सब भूल जाते हो, आपकी एंट्री बनती फोमो में, और फिर क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का मोमेंटम मार्केट ने दिया है, तो रिट्रेस करने आएगा। जहां पे आपने 30-40 हज़ार का प्रॉफिट है, यहाँ पर आपने टारगेट लेना था, वहां पर आपने बीच में एग्जिट कर दिया और 30-40 हज़ार का प्रॉफिट फिर भी था, बट आप यहाँ एंट्री करके थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी अलग डाल देते हैं और आपका जो अच्छा खासा प्रॉफिट जो भी आपने बुक किया था वो एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको इतना कंसोलिडेशन के बाद इतना जब ब्लास्ट आता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ट्रेड तो जाना ही है, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, लॉजिक आप भूल जाते हो, एक ओवर कॉन्फिडेंस में, फोमो में, रिग्रेट में आपसे गलती होती है, आप एंटर करते हो और आपको एक बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेड में आपने इतना होल्ड किया, इतनी देर से बैठे रहे, ट्रेड टारगेट प्रॉफिट में ही है बट पूरा टारगेट नहीं दिया, और आपने
दूसरा ट्रेड ढूंढने के चक्कर में इस ट्रेड में से अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो, क्योंकि सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एग्जिट किया, मार्केट ने पहली सिनेरियो में एक बड़ा मूव अपसाइड को दिया था, आपने यहाँ पे एग्जिट किया, एकदम से ये फॉल मतलब क्रैश कर गया, और आप उसके बाद क्या रिएक्ट करोगे? आपका रिएक्शन सिंपल सा आएगा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि भाई मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, या आप अपने आसपास के सबको बताओगे, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि यार पता है मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था, और उसके बाद देख मार्केट क्या सही जगह मैंने एग्जिट ले लिया, है ना, क्या सही जगह पर एग्जिट ले लिया, उसके बाद मार्केट एकदम से फॉल कर गया। तो कायदे से आप अगर इसमें एग्जिट नहीं लेते तो ये आपका स्टॉप लॉस ले जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाता है ना। ये एक सिस्टमैटिक तरीका था काम करने का, लेकिन आपने बीच में कुछ डिसीजन लिया और इस ट्रेड को यहां से कट कर दिया और एकदम से फॉल आ गया, और आपके दिमाग ने आपको एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग दी कि यार अच्छा हुआ, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट में तो यहाँ पर क्लोज कर दिया, टारगेट भले ही नहीं आया, सही टाइम पर क्लोज किया, फिर गिर जाएगा। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पता है क्या पड़ता है? जब आप कोई दूसरा ट्रेड लेते हो, कोई दूसरा आपने ट्रेड प्लान किया, आपने एंट्री की, और वो ट्रेड में भी सेम कुछ सिनेरियो बना, सेम सिनेरियो, और आपके दिमाग ने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया, इस चीज को मैप कर लिया कि यार यहाँ पर मैंने एग्जिट दिया था, एकदम से गिरा था, और आपने उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि आपने अपना सिस्टम फॉलो नहीं किया, एक बीच में रैंडम डिसीजन ले लिया, एग्जिट कर लिया, और आपने सेलिब्रेशन कर दिया कि यार क्या सही था कि क्रैश से पहले ही मैं एग्जिट कर दिया। सो क्या हो गया ना, आपका दिमाग जब आप नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करोगे और ऐसा सिनेरियो बनेगा, ऐसा सिनेरियो, आपने एंट्री किया, हल्का सा स्टॉप लॉस की जोन भी किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और कुछ प्रॉफिट में ट्रेड आ चुका है और स्लो एंड स्टडी मोमेंटम दे रहा है, आपका दिमाग आपको क्या ट्रिगर करेगा पता है? कि अब ये कहीं से यहाँ से गिर ना जाए, यहाँ से क्रैश ना आ जाए, गिर सकता है, गिर सकता है, अभी गिर सकता है, अभी नीचे गिर जाएगा, अभी प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपका दिमाग, आपका ब्रेन, मतलब जो मेमोरी आपने यहाँ से कैप्चर की हुई है, वही वापस आप फ्लैशबैक में जाओगे और वही आपको इमोशनली हर्ट करेगा, पिन करेगा कि भाई इस ट्रेड को एग्जिट कर ले, बुक कर ले टाइम से, बुक कर ले टाइम से। और आपका टारगेट प्राइस ये है, एंट्री है, स्टॉप लॉस है, आप सेकंड ऐसी ट्रेड जब बनेगा आप टाइम से पहले यहीं पे एग्जिट कर जाओगे और अगले ट्रेड में आपके बूम आ जाएगा ऊपर को। ठीक है, तो जिन लोगों को ट्रेड के अंदर ये जो, और इससे क्या क्रिएट होता है पता है? इससे क्रिएट होता है प्रॉफिट को जल्दी बुक करने की आदत, और वो जल्दी बुक करने की आदत आपको लॉस में लेके जाती है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो आपने 50 के तक बुक होल्ड किया हुआ है। कुछ लोग तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, 1 लाख तक का लॉस लेके जाते, लेकिन प्रॉफिट आपने 20-30 हज़ार के प्रॉफिट में आया, ब्रेन ने ट्रिगर किया, मतलब आपके इमोशंस ने ट्रिगर किया कि यार पहले जब ऐसा हुआ था, अब भी हो सकता है, अभी हो सकता है, अभी हो सकता है, बुक करना चालू कर, बुक करना चालू कर। तो अगर आप बीच ट्रेड में कोई रैंडम डिसीजन लेके अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की प्लानिंग कर देते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग का एज है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इनडिसिप्लिन हो, आप एक रैंडम ट्रेडर बन रहे हो। सो इसीलिए आपको कोई भी ट्रेड बीच में एग्जिट नहीं करना होता है ना, बीच में एग्जिट नहीं करना होता है, या आप उसके अंदर कोई टारगेट प्राइस सेट करो, या आप अपनी एंड स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करके यहाँ पर शिफ्ट कर दो, उसके बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाके उसको कुछ प्रॉफिट्स के साथ अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो। एटलीस्ट ये होगा कि आपका जो ट्रेड करने का जो मेथड है वो आपने फॉलो किया, लेकिन रैंडमली बीच पोजीशन को कट करने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंडमली कट करोगे ना, एंड उसके बाद आप देखते हो मार्केट को कि मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, वो रिएक्शन आपके अंदर इमोशनल ट्रेडिंग के फैक्टर्स को डेवलप कर देता है, और वो इमोशनल ट्रेडिंग फैक्टर आपको ट्रेड के अंदर, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर बहुत प्रॉब्लम करेंगे। इस ट्रेड में भले ही ना करें, लेकिन जो आप इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड लोगे ना, चाहे वो यहाँ कहीं पर ट्रेड हो, चाहे वो यहाँ कहीं पर ट्रेड हो, कहीं का भी ट्रेड हो, वहां पर आपको इस ट्रेड का जो डाटाबेस है, इस ट्रेड का जो आपने दिमाग में मैपिंग बनी हुई थी, इस ट्रेड का जो एक्सपीरियंस था, वो आपको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो अगर आप ट्रेड के प्रीवियस ट्रेड के एक्सपीरियंस से अपने नेक्स्ट ट्रेड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, नेक्स्ट ट्रेड को खराब नहीं करना चाहते, तो अपना हर एक ट्रेड अपने सिस्टम के साथ फॉलो करके आपको चलना पड़ेगा। अभी मेरा यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर पहले आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पर था वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस ये था और मेरा टारगेट समवेयर 3850 या इधर कहीं पे मेरा 39,000 के आसपास में भी इधर कहीं पे मेरा टारगेट था। सो अभी मैंने 2 चीज़ की, इतना लंबा टाइम हो चुका है, अब यहाँ से मैं इसमें लॉस भी ज़्यादा लेना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बड़े टाइम से ये ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैंने इसमें 2 चीज़ की, मैं इसको बीच में नहीं काटूंगा, यह रैंडमली नहीं काटूंगा, मैंने इसमें सिंपल सा शिफ्ट कर दिया, मैंने टारगेट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। स्टॉप लॉस क्योंकि मार्केट रेंज में है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ब्लास्ट एकदम से दे देगा कि आप फंसा दे, है ना। मैं नेक्स्ट ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में प्लान कर लूँगा, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को बहुत छोटा कर दिया
और टारगेट नियर बाई है तो मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भैया इससे मैं लॉस भी ना लूँ, क्योंकि इतना देर मैंने होल्ड किया तो मैं नहीं चाहूँगा कि इससे मैं लॉस लेके जाऊँ। मैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अब वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो मेरा स्टॉप लॉस जाए वहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाए या टारगेट लेके जाए, लेकिन मैं यहाँ कहीं पर रैंडमली नहीं काटूंगा इसको। अगर मैं इसको यहाँ कहीं पर रैंडमली काट रहा हूँ एंड उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट आ गया, बड़ा कुछ आ गया ना, मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब स्टॉप लॉस टारगेट किससे भी ऊपर निकल गया, स्टॉप लॉस से भी नीचे आया, कुछ भी आ गया, वो मेरा अगला ट्रेड खराब कर देगा। अगले ट्रेड के अंदर जो मैच्योर डिसीजन लूंगा ना, वो इस ट्रेड के एक्सपीरियंस की वजह से मैं नहीं ले पाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने अपना जो ट्रेड है अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रखा है। और अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस टारगेट कितने पे शिफ्ट है, तो आपको दिख जाएगा कि अगर मेरा टारगेट आएगा, स्टॉप लॉस आएगा तो मेरा $1400 जाने वाला है, टारगेट आएगा तो 5396 का डॉलर का प्रॉफिट इसमें होगा। और इस ट्रेड में भी जो प्रॉफिट चल रहा है उसका भी मैं आपको यहाँ पे एक शेयर लिंक दे देता हूँ। इसमें आपको दिख जाएगा जो अपना एंट्री प्राइस है और जो मेरा करंट प्राइस अभी चल रहा है वो मेरा कहाँ पे है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या रीज़न है कि मैं अपने ट्रेड्स को लंबा होल्ड करके चलता हूँ और उनको बीच बीच में कभी काटता नहीं हूँ। बहुत रेयर केसेस में होगा कि मैंने अपने ट्रेड्स को बीच में कट किया होगा, अदरवाइज या तो मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करता हूँ, या मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाता हूँ, या मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करता हूँ जहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ हो, या मैं पूरा टारगेट लेके जाता हूँ। बीच में रैंडमली गाइस यहाँ पर ट्रेड कट कर देते हैं, एग्जिट कर लेता हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता, क्योंकि जो रैंडम बीच में ट्रेड कट करने की आदत होती है ये बहुत गलत आदत होती है। ये आपका जो ट्रेडिंग का करियर है गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, एक गलत हैबिट आपके अंदर डेवलप करता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ है कम्युनिटी के साथ, उनके साथ मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि इसमें क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस टारगेट मैंने किस तरीके से शिफ्ट किया, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। सो अगर आप लोगों को कम्युनिटी ज्वाइन करना है, जैसे अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला, आपकी क्या राय है इस ट्रेड के बारे में, क्या इसमें बुक कर लेना चाहिए या प्रॉपर वेट करना चाहिए, आप होते तो आप क्या इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लेते या प्रॉपर टारगेट का वेट करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।